हूथी के विद्रोही लगातार अमेरिका के होश उड़ा रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया है जिससे अमेरिका भी चिंता के सागर में डूब गया है? यमन की कौन सी चाल अमेरिका पर भारी पड़ रही है? आखिर कौन कर रहा है यमन को सपोर्ट? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बम गोला बारूद से लेकर तबाही मचाने वाली खतरनाक मिसाइलें जमकर सुर्खियों में बनी हुई है। जहां देखूं वहां केवल इन्हीं की चर्चा हो रही है। इजराइल हमास के बारे में तो क्या ही कहा जाए। दो दुश्मनों की खूनी जंग ने आज दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया है। जमीन से लेकर आसमान तक ऐसे ऐसे भयानक हमले किए जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़े हुए हैं। एक तरफ इन दो दुश्मनों ने दुनिया में पहले से ही चिंता का एक विषय खड़ा कर रखा है, वहीं इनके नक्शे कदम पर इनके एक समर्थक देश भी निकल पड़े हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है हमास समर्थन में खड़े हूथीज विद्रोही यानी यमन और इजराइल के बड़े भाई अमेरिका की। युद्ध के मैदान में अचानक से यमन और अमेरिका ने ये बाजी खेली है। उसे तो साफ पता चलता है कि हमास और इजराइल युद्ध का असर बाकी देशों में भी पड़ रहा है। यहाँ हमास और इजराइल के बारे में बात की जाए तो यहाँ दोनों ही दुश्मन झुकने के लिए रेडी नहीं है। चाहे बात हमास की करें या इजराइल की, दोनों ही जंग के मैदान में डटकर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। वहीं यमन और अमेरिका अपने साथियों को ऐसा लड़ते देखकर खुद भी जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। जहां एक तरफ अमेरिका एयर स्ट्राइक से यमन में तबाही मचा रहा है, वहीं यमन भी पानी में लड़ रहा है। जी हां, लाल सागर में आने वाले हर शिप पर यमन काल बनकर मंडरा रहा है। कहने को तो अमेरिका सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन यमन के हूथी विद्रोही जवान छुपे रुस्तम निकले। उन्होंने अपने हमलों से अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के होश उड़ा रखे हैं। अब तो अमेरिका ये तक कहने पे मजबूर हो गया है कि उसकी कोई भी रणनीति या हमला यमन पर काम नहीं कर रहा है। बोले तो यमन का मकसद पूरा होने तक उसे कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, अमेरिका भी नहीं। ये सब हम क्यों कह रहे हैं, यह अब हूथी जवानों के जज्बे को देखकर समझ जाएंगे। अब देखा जाए तो जब से इजराइल हमास की इस खूनी जंग की शुरुआत हुई है, तब से ही यमन फुल करंट में है। बोले तो उन्होंने एकदम कसम खा ली है कि हम इजराइल तक पहुंचने वाले किसी भी जहाज को वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, भले ही वो कितने भी पावरफुल देश का क्यों ना हो। यमन का भड़कीला अंदाज देख बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां जो तेल और ऑयल कंपनियां हैं, वो यमन के खौफ से अपना ऑपरेशन खत्म कर बैठी है। लाल सागर में यमन वो फितना बन चुका है कि एक समय पर जहां लाल सागर जहाजों से भरा रहता था, वहीं आज जंग मैदान बन बैठा है जिसका खिलाड़ी है यमन। यमन की मिसाइलों के हमलों की बात करें तो उसने नवंबर में सुइज नहर से जाने वाले जहाजों पर कम से कम 34 हमले किए हैं। इतने हमलों के बाद यमन का बेखौफ होना तो बनता ही है। वहीं यमन इजराइल का विरोध करने में किसी से भी पीछे नहीं है। हाल ही में जिस शिप पर हमला हुआ है वो ग्रीस का शिप था जो इजराइल जा रहा था। बस फिर क्या था, यमन ने उस पर मिसाइल दाग दी जिससे उस शिप में आग लग गई। यमन के स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि शिप इजराइल जा रहा था जिसे हमने हिट किया और इसका नुकसान ग्रीस और इजराइल तक होने वाला है, क्योंकि ये शिप ग्रीस का था जो इजराइल का सामान लेकर जा रहा था। बात करें अमेरिका और यमन में चल रही वॉर की, तो यहाँ यमन किसी से भी नहीं डर रहा। दोस्तों, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ईरान से पूरी मदद मिल रही है और यही बात काफी समय से यमन भी कहता आ रहा है कि ईरान के कहने पर ही यमन इन हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि यमन और ईरान दोनों ही इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन सबूतों के सामने इनके भी फिलहाल मुंह बंद है। असल में यूएस सेंट्रल कमांड ने ये स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि उन्हें अरब सागर में एक छोटा सा जहाज तैरता हुआ नजर आया है, जिसे देखकर उन्हें कुछ शक हुआ। जिसके बाद उनकी नेवी ने उनका पीछा किया और रेड डालने के बाद पता लगा कि उसमें ऐसे एडवांस्ड हथियार हैं जिसका इस्तेमाल हूथी कर रहे हैं। हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइल्स और टैंक क्रूज मिसाइल के कंपोनेंट भी मिले हैं। अब जैसा कि अमेरिका और इंग्लैंड के हवाई हमले से यमन को काफी हथियारों का नुकसान हुआ है, तो इसलिए ईरान ने उनकी हथियार की कमी को पूरा करने के मकसद से ये जहाज से वहां भिजवाए हो। रास्ते ने अमेरिका ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि ईरान ने कहा है कि ये शिप उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। अमेरिका ने यमन पे अपना खौफ बैठाने के लिए 2-3 बार कोशिश की, लेकिन उसकी वो कोशिशें नाकामयाब होती नजर आ रही है।